बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दुनिया में कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जो नफ़रत का दर्स देता हो, मगर इस्लामोफोबिया का शिकार भारतीय हुक्मरान वो अपने मज़हब को भी भूल चुके हैं, अपने मज़हब के हुक्म को भी नहीं मान रहे, अपने देवताओं के दिए हुए हुक्म जो हैं उनको भी उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया है। इस्लामोफोबिया में इस कदर वो अंधे हो चुके हैं। आपके सामने आज कुछ चीज़ें रखते हैं। भारत की रियासत कर्नाटक में ये पेश आई हैं। वहाँ का इलाका है बागलकोट। बागलकोट में एक जमात है श्री राम सीना जमात। उनके एक रहनुमा है मोथलक। मोथलक ने कुछ कंपेन चलाना शुरू किया है। वो कंपेन किया है, इस पर तफसील से आपको बताते हैं कि जो लड़कियां, हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी कर रही हैं, जो लड़का उसे पसंद आ जाता है या मोहब्बत हो जाती है, उसके बाद वो शादी करते हैं, तो मुसलमान लड़के 100% जो हैं वो यही कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल कर लें, उसके बाद शादी कर लेंगे। तो लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां रिसर्च करती हैं और इस्लाम को स्टडी करने के बाद फिर वो इस्लाम कबूल करती हैं और उसके बाद वो मुसलमान लड़कों से शादी कर लेती हैं। लेकिन ये हिंदू इंतहा पसंद इस हद तक पहुंच चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं इस्लामोफोबिया में कि हिंदुत्व सोच को आगे बढ़ाने के लिए इसको एक नफ़रत का रंग दिया जा रहा है। नफ़रत का रंग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की एक तो तादाद ना सिर्फ कम की जाए बल्कि इन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए, हिंदुस्तान से कहीं बाहर इनको निकाल दिया जाए। हिंदुस्तानी सरजमीन पर मुसलमान अपनी आज़ाद सांसें ना ले सकें, ना आसानी से रह सकें, ना कोई अपनी मजहबी रवायात इबादात कुछ भी कर सकें अपने मज़हब के हवाले से। तो नाज़रीन, उन लड़कियों को धमकियाँ दी जाती हैं, उन लड़कों को कत्ल कर दिया जाता है, लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है जो इस्लाम कबूल करती हैं और मुसलमान लड़कों से शादी करती हैं। मगर अब एक कंपेन नहीं चलाई जा रही है वहाँ पर, क्योंकि मार्च अप्रैल में अब इलेक्शन भी आने वाले हैं कर्नाटक में। तो वहाँ पर जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में, रैलियों में ये तकारीर की जा रही है कि जो हिंदू लड़के हैं, अगर आपको कोई इतला मिले कि किसी हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी की है तो उसके बदले आप 10 मुसलमान लड़कियों से अपना ताल्लुक़ बनाएं और उसको धोखा दें। ताल्लुक़ बनाने के बाद उनको ये जवाब दें जो उन्होंने शादी की है उसका बदला आप इस तरह से उतारें कि 10 मुसलमान लड़कियों से आप ताल्लुक़ बनाएं, उनकी असमत दरी करें, उनकी इज्जत लूटें और मुसलमानों को ये जवाब दें कि आपने हिंदू लड़की से शादी की है, उसके बदले में हम ये कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि किस लेवल तक कितनी घटिया सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया है कि जो लड़के कामयाब होंगे इस काम में, मुसलमान लड़कियों को धोखा देने में, उनके साथ ज़्यादती करने में, उनको बाकायदा तौर पर नौकरियां दी जाएंगी। ना सिर्फ नौकरियां दी जाएंगी बल्कि उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम भी किया जाएगा, उनको वकला की टीम दी जाएगी, इसके अलावा उन्हें पैसे दिए जाएंगे, उनके अखराजात पूरे किए जाएंगे, उनके घर के अखराजात पूरे किए जाएंगे। इस तरह बाकायदा तौर पर जलसों में ये कंपेन की जा रही है। और एक मैं आपको ये भी बताऊं कि मोदी की जब से हुकूमत आई है, सब पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने उत्तर प्रदेश जो एक रियासत है वहाँ पर ये बाकायदा तौर पर इसकी कानून साजी की है सबसे पहले कि जो हिंदू लड़की अपना मज़हब तब्दील करके मुसलमान लड़के से शादी करेगी उसको बाकायदा तौर पर सज़ा दी जा रही है। और ये कहा यह जा रहा है कि जबरन का मज़हब जो है वो तब्दील करवाया जा रहा है। आइन ये बनाया है कि जबरन मज़हब तब्दील करने और धोखाधड़ी की दफ़ात शामिल की गई हैं। और जो भी ये लड़की शादी करती है फिर क्या किया जाता है, उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, लड़की को बाज़याब करवा के ले जाया जाता है, पुलिस फौरी तौर पर उसके जो लवाहिकीन हैं उनके हवाले कर देते हैं, फिर उन लड़कियों पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें एक कमरों में बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अंधेर गुप में उन लड़कियों को रखा जाता है और उनके नाखून खींच दिए जाते हैं, उनके बाल जो हैं वो सर से मोड़ दिए जाते हैं। हर किस्म का उन पर जो है जबर और तशद्दुद किया जाता है उन लड़कियों के ये बयानात दिलवाने के लिए कि जिस मुसलमान लड़के से उन्होंने शादी किया है उसने जबरन उसका मज़हब जो है वो तब्दील करवाया है।
अब अक्ल और सोच फहम वाले लोग सब जानते हैं कि एक नौजवान इंसान हो, लड़की हो या लड़का हो, उसको ज़बरदस्ती कैसे मज़हब तब्दील करवाया जा सकता है। अगर आप ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो कहीं ना कहीं तो वो बाहर जाएगा। आप कैद तो नहीं करके रख सकते। अगर कैद भी करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा कैद करके रखने में, अगर आपने मज़हब तब्दील करवाना है। तो वो अपने बाशऊर लोग हैं, वो बाकायदा एक स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर वो इस्लाम में दाखिल होकर अपनी मर्जी से लड़कियां शादी करती हैं। मगर उनको फिर जिस तरह तशद्दुद किया जाता है और वहाँ पर अदालत में ये बयानात दिलवाए जाते हैं कि मुसलमान लड़के ने ज़बरदस्ती की है, फिर उसी आड़ में उनको 10-10 साल सजा सुनाई जाती है। और ये जो उन्होंने आइन बनाया है, कानून बनाया है, ये नाकाबिले ज़मानत कानून बनाए गए हैं। और इस कानून को प्योरली जो है वो मुसलमान लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी आड़ में मुसलमान नौजवान लड़कों को जेलों में डाला जा रहा है, इस तरह बर्बरियत की जा रही है। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, उसके अलावा कर्नाटक, असम, हरियाणा, ये 5 रियासतों में उन्होंने ये कानून बना लिया है, कानून साजी कर ली गई है। वहाँ पर जो भी लड़की शादी करती है फिर उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामोफोबिया में ये किस हद तक चले गए हैं कि अपने इलेक्शंस में बाकायदा तौर पर इस तरह के घटिया अल्फाज बोले जा रहे हैं। और ये बीजेपी और ये तमाम जमातें, श्री राम सीना की जमातें, ये अब इलेक्शन, क्योंकि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जलसों में कैंपेन शुरू कर दिया वोट लेने के लिए। तो इस तरह से हिंदू इंतहा पसंदी की जा रही है। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जो अपनी मर्जी से मज़हब चेंज करते हैं उनको सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानून साजी की जाए। तो इस तरह से ये घिनौना काम भारत में शुरू है और मुसलमानों के साथ वहाँ पर जबर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। अब तक हज़ारों की तादाद में मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली का इनका अपना ही बनाया हुआ एक इदारा है, उसकी रिपोर्ट्स है, सालाना रिपोर्ट्स जारी की जाती है। तो 58% से ज़ायद हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी कर रही हैं। वो खुद इस्लाम को स्टडी कर रही हैं और उसके बाद अपना मज़हब चेंज करके इस दायरा इस्लाम में आ रही हैं और इस मुसलमान लड़कों से शादी कर रही हैं। ये बाकायदा उस इदारे की रिपोर्ट्स हैं। तो इसके बदले में 30% से ज़ायद मुसलमान लड़कियां वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। उनमें से बहुत कम तादाद है जो अपना मज़हब चेंज करती हैं, अपना मज़हब तब्दील करती हैं, वो 2-3% हैं। ज़्यादा वो अपने मज़हब में रहती हैं लेकिन हिंदू लड़कों से वो शादी कर रही हैं। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की जानिब से ऐसा कोई भी ना तो कोई दंगे फसाद किए जाते हैं, ना कोई इस तरह की लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, ना ही कोई वहाँ पर कानून साजी की जा रही है। अगर मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले तो फिर उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं की जाती। अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर ले तो फौरी तौर पर कानून हरकत में आ जाता है। वहाँ पर जबर की दफात भी शामिल की जाती हैं, धोखाधड़ी की भी की जाती हैं, तमाम दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। तो ये नाज़रीन सिलसिला शुरू हो चुका है भारत में और इसे नाम दिया जा रहा है लव जहाद का। लव जहाद के नाम पर बाकायदा तौर पर भारत में ये कैंपेन की जा रही है कि ये प्यार के नाम पर हमारे मज़हब तब्दील करने की ये कोशिश कर रहे हैं और ये बाकायदा जहाद किया जा रहा है मुसलमान लड़कों की तरफ से। इसको जहाद का नाम दिया जा रहा है कि ये प्यार नहीं, ये जहाद कर रहे हैं और उनके मज़हब तब्दील कर रहे हैं। तो लव जहाद के नाम से ये घिनौनी कैंपेन चला रहे हैं और इस तरह से मुसलमान लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है और उनको बाकायदा तौर पर उन जालमों को, दरिंदों को, सफाक मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और उन्हें बाकायदा तौर पर नौकरियां दी जा रही हैं। तो नाज़रीन ये बड़ी अहम चीज़ थी जो आपके सामने रखनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।